नमस्कार, मैं हूँ राहुल और मैं आपके लिए एक बेहतरीन छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी से आपके लाइफ में बहुत कुछ समझ आएगा और अपने लाइफ और फ्यूचर को एक बेहतरीन दिशा दोगे। जो जाने अनजाने में कुछ इसी प्रकार से गतिविधियां हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, जिसका असर हमारे लाइफ और भविष्य पे पड़ता है। तो बहुत ही छोटी और प्यारी सी कहानी है जिसे आप जरूर पूरा सुनिएगा। यह कहानी है एक बिजनेसमैन का। वह हीरो का व्यापारी होता है और उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है अपने बिजनेस के सिलसिला में। ऐसा ही एक प्लान बनता है कि उसे कुछ हीरो लेके दूसरे शहर जाने का होता है और इसके लिए वह जहाज का प्लान बनाता है, क्योंकि वह यात्रा 7 दिनों का था और जहाज से जाना होता है। सारा प्लानिंग हो गया होता है, टिकट बुक हो गया होता है। तो अब वो जब जाना होता है उसे एक दिन पहले सब कुछ तैयारी वारी हो जाता है और वो निकल पड़ता है। और यह बात एक ठग को पता चल जाता है कि यह जो व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो किसी दूसरे शहर जा रहा है और साथ में इसके पास हीरे का पोट्री है। अब उसके मन में वो लालच जग जाता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति का पोट्री अपने पास ले लूं। फिर वो प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं इसके साथ भी चला जाऊं और इससे मैं दोस्ती कर लूं और फिर जब भी मुझे मौका मिले मैं इसका पोट्री लेके निकल जाऊं। उसने भी प्लान बनाता है, वो भी उस जहाज का टिकट बुक करता है, अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीदता है, सूट वूट लेता है, इसलिए कि वो भी एक बिजनेसमैन लग सके। और फिर वह चल पड़ता है उसके पास साथ। अब मेन रहता है कि अब उसका कैसे अपनी ओर अटेंशन खींचे, क्योंकि वह बिजनेसमैन है तो उसके साथ चिपक के चलना शुरू कर देता है। बातचीत थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि बातचीत हो जाए ताकि मेरे से वह घुल मिल सके। और फिर अपने आप को वह उसके सामने बिजनेसमैन बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काफ़ी फेंकता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है, अलग अलग देशों में है, मेरा तो अधिकतर समय ट्रैवलिंग में ही गुजर जाता है, परेशान भी काफ़ी रहता हूँ। और इतना ज़्यादा फेंकता है, फिर उसको लगता है कि चलो है, ये भी एक बिजनेसमैन है तो क्यों ना मैं भी इसके साथ ही हो जाऊँ। फिर दोनों साथ हो जाता है, जो इसको चाहिए ही वो मौका भी मिल जाता है। अब दोनों एक साथ रूम में रहना शुरू कर देता है और यह करते करते 4 से 5 रोज बीत जाता है। वह जो ठग था, बहरूपिया था, जो कि बिजनेसमैन बनाया था, यानी कि नकली बिजनेसमैन जो बना था, वह अपने इस फिराक में था कि कैसे इस बिजनेसमैन का मैं वो हीरे का पोट्री ले लूं। अब समय बीतता गया और वो प्रयास करता गया, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। अब क्या होता था कि जब भी वह असली बिजनेसमैन बाहर जाता, वॉशरूम जाता है, कहीं जाता, तो इसके बाद वह क्या करता, उसके बैग और आसपास के जो सामान थे उसमें वो खोजना शुरू कर देता कि यह व्यक्ति अपना हीरे का पोट्री कहाँ रखा है। ऐसा करते करते लास्ट डेट तक आ गया, लेकिन उसे वह नहीं मिला। अब वह काफ़ी परेशान रहने लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो जिस सिलसिले में आया था वो तो हुआ नहीं, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। और जब वह असली बिजनेसमैन रूम में आता है तो देखता है कि यह व्यक्ति काफ़ी चिंतित है, परेशान है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। फिर वो पूछता है क्या बात है, क्या परेशानी है। अब वो बोलता है कि नहीं, मेरा कुछ बिजनेस का परेशानी आ गया है, इसके कारण से। फिर वो उसे समझाना शुरू कर देते हैं कि बिजनेस में तो ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कोई परेशानी आता है, कभी कुछ आता है। उसको मतलब बिजनेस का ये तौर तरीका कुछ समझाना शुरू कर देता है। अब यह जो ठग था, नकली बिजनेसमैन था, उसे काफ़ी खिन्न होता है, गुस्सा आता है कि ये क्या मुझे बता रहे हो, मैं तो बिजनेसमैन हूँ ही नहीं। उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे तो यह लगता है कि मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिला नहीं। ऐसा करते हुए यह समय भी बीत जाता है, जहाज अपने जगह पे पहुंच जाता है। अब वहां से सभी को उतरना होता है और अपने अपने गंतव्य की ओर जाना होता है। ये दोनों भी निकलता है, बाहर जाता है और दोनों अपने अपने दिशा की ओर जाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो जो नकली ठग है वो दौड़ते हुए उसके पास आता है, असली बिजनेसमैन के पास, और उससे पूछता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो बोले बताओ भाई क्या है। तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक ठग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे भी बड़ा ठग हो। फिर वो हंसने लगता है। ऐसा क्यों लगता है। मैं सुना था कि आपके पास हीरे का पोट्री है और मैं उसी को लूटने के लिए, चुराने के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन मुझे वह पोट्री मिला नहीं। तो मुझे लगा कि शायद आप भी ठगे हो, कि ऐसा कुछ आपके पास था नहीं, या फिर आप उसे कहाँ रखे थे। अब वो हंसता है, कहता है चलो मैं बता देता हूँ। बोला कि जब भी मैं रूम से बाहर जाता था, इधर उधर जाता था, तो अपना जो बैग, हीरे का पोट्री जो मेरे बैग में था, उसे मैं निकाल के तुम्हारे बैग में रख दिया करता था और फिर मैं चला जाता था। फिर जब मैं आता था तो मौका देख के फिर मैं तुम्हारे बैग से निकाल के अपने बैग में रख लेता था और इस प्रकार से मैं करता था। चूंकि तुम मेरे बैग को चेक कर रहे थे, सब कुछ चेक कर रहे थे, मेरे सामान को देख रहे थे, लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं किया कि अपने बैग को चेक करने का, और इस कारण से यह मेरा पोट्री हीरे का बच गया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी और प्यारी सी है, लेकिन यह कहानी उस मैन और ठग की नहीं, हमारे अपने लाइफ के है। हम में से भी अधिकतर लोग कुछ इसी प्रकार से करते हैं कि दूसरे को लाइफ को देखने में, उतार चढ़ाव देखने में यूं ही पूरा समय निकाल देते हैं।
कि वह क्या करता है, उसके घर में क्या चल रहा है, मतलब उसके जीवन में इतना झांकना शुरू कर देते हैं। कभी भी अपना समय निकाल के अपने लाइफ के अंदर नहीं झांकते हैं। जो यह हीरे जैसा हमारा मन सांस है, उसे सही दिशा नहीं दे पाते, और इस कारण अधिकतर लोग हम में से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे की सफलता, दूसरा क्या कर रहा है उसके में ज़्यादा झांकना शुरू कर देते हैं, और उसके अपने जीवन का जो खुशी और संघर्ष वो होना चाहिए वो अपने लाइफ में देख के नहीं खोज पाते। इस कारण से वो परेशान रहते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन इसका मार्मिक तत्व इतना गहरा था कि इसे अगर आप सोचेंगे और अपने ऊपर लागू करेंगे तो आप एक बेहतरीन व्यक्ति और इंसान बन सकते हो। और फिर अंत में मैं यही कहूँगा, बन जाओ कुछ आप ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।